उसी आदमी का नाम बार बार लेने से ये महसूस होता है वो क्या है। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, आप ये कहेंगे पहले ऐसी बात करने लगे। गौर से मेरी बात सुने। एक गांव में रामलीला चल रही थी और उस रामलीला का जो रावण बनता था वो बीमार हो गया। बड़े गौर से सुने। और जब वो बीमार हो गया तो रामलीला वाले ढूंढते बड़े भाई को ऐसा व्यक्ति है जो आज का हमारा रावण का पाठ कर दे। तो गांव वाले बोले इसमें तो कोई नहीं है, पर एक लाला जी है जलेबी बेचते हैं बहुत मोटे ताजे, वो रामायण पढ़ते हैं। रामलीला वाले वहां पहुंच गए और जाके कहा आप हमारा आज रावण का पाठ करने वाला बीमार है, आप कर देंगे? मैंने कभी नहीं किया पाठ। कुछ नहीं, आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठना है तलवार लेके, और जो भी आपसे ये पूछे कि आप कौन हो तो आपको बड़ी कड़क आवाज में कहना है कि मैं हूं लंकाधिपति रावण। शाम को जब लालाजी बहुत लंबे ठाड़े और मोटे ताजे थे, जब रावण की बड़ी बड़ी मूंछ लगा के और मुकुट पहन के स्टेज पर पहुंचे तो ताली बज उठी। आज साच माच का रावण आ गया भाई। बहुत रावण है देखे ने, ऐसा रावण नहीं देखा। अब वो पहले तो घूम के रामचंद्र जी आए और कहने लगे तुम कौन हो? मैं हूँ लंकाधिपति रावण। राम जन जागृति। फिर लक्ष्मण जी आए, वो बोले तुम कौन हो? मैं हूँ लंकाधिपति रावण। और हनुमान जी रास्ते से नहीं आए। पहले गैस जलती थी, हंडा नीम के पेड़ पर लटक रहा था और उससे धार तखत पर कूदे और एक गदा कुर्सी में मारी और एक उस पर उठाई। बोला कौन है तू? अजी मैं तो चेतु हलवाई हूँ। अबे ये कैसे आया? सोच ली रामलीला तो बिगड़ गई। 1000 मारी कैसे आया? 30 रुपया दे के मुझे तो रामलीला वाले लाए। भाग यहाँ से, कपड़ा उतार के भाग लिए। मेरे भाइयों ये कोई नेता नहीं है जिसे आप निशाना बनाकर नेता बना रहे हो। वो नेता नहीं हो सकता जो देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। वो नेता नहीं हो सकता जो देश में आगजनी करवाए। वो नेता नहीं हो सकता, देश का नेता कहने के काबिल नहीं है, जो गाड़ियों को फुकवाए देश के अंदर। और ये रिकॉर्ड शासन प्रशासन सुने, ये चंद्रशेखर रावण का है। ये रिकॉर्ड देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का और नेता नहीं करते काम, ये चंद्रशेखर रावण ने किया ये काम। और अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पर वो ये कहता है कि सवर्ण समाज ने हम पर अत्याचार कर रहे हैं, देश को नाश करता है, नाश बताता है, स्वर्ण समाज को नाश करते हैं। अरे उसे ये मूर्ख को समझाए कोई कि इस देश के लिए 500 से ज्यादा रियासतें देने वाली अगर कोई थी तो वो स्वर्ण समाज थी। इस देश के लिए वो बताया तेरे पुरखों ने कितनी रियासतें दान की है देश के लिए। इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। स्वर्ण समाज ने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। और भाइयों में समय बताता हूं कि ये एसटी वर्ग जो है ये हमने भाई माना है और भाई है हमारे, लेकिन हमें अगर नफरत है तो गलत कानून से है जो स्वर्ण समाज के सर पर टोपा पहना रखा है, हरिजन एक्ट का लगा रखा है, आरक्षण का लगा रखा है। हमारा बच्चा 98% मार्क्स लाकर भी जब कंपटीशन में पहुंचता है तो वह 50% मार्क्स लाने वाला बच्चा उस कुर्सी पर बैठ जाता है और हमारा बच्चा मायूस होकर के लौट आता है। भाइयों मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, इसका सबका इलाज एकता है। एकता अगर एक मंच पर
और इन शब्दों के साथ एक बात और कहूंगा। कोई ये कहता हमारे अपने बुजुर्गों के लिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सुनने कोई खुल के कहाँ से ले तू यहाँ बनाया अपनी टीम ने। हमारी होड़, हमने सारे भूमंडल पर विजय का झंडा फहराया, चक्रवर्ती राज भरत का दर्पण करके दिखलाया, ईरान का मातृ का साजन वो पांडु दादा कहलाया, विमान लेकर अर्जुन एक दिन अमेरिका पहुंचाया, अमेरिका वालों ने अर्जुन बेदी ऊपर बिठलाया और अंधा दादा धृष्टराज करधार से करधारी लाया। अरे हमने बड़े बड़े वीरों के दिए थूकड़े तोड़, करता है जग में कौन हमारी हो। अरे रावण कुछ नहीं है, नष्ट हो जाएगा हमसे टकरा कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय स्वर्ण समाज। धन्यवाद भाई रविंद्र जी।